Dear children, today we are writing the question and answer of the last third part of the lesson 7. Madam rides the bus, class 10th, first flight. तो हम लोग थर्ड पार्ट के वी आर वॉचिंग द थर्ड पार्ट्स textual exercise. So now see, this is the third part's textual exercise. So at first see the question, how did Valli save up money? वल्ली ने पैसे कैसे बचाए for her first journey, उसकी पहली यात्रा के लिए. तो वल्ली ने अपनी इच्छाओं पर काबू करके और पैसे बचाए थे. उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी थी जो उसको शौक़ था, वो जैसे कि चॉकलेट है, जैसे कि पेपरमिंट है, जैसे कि गुब्बारे हैं. वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या उसके लिए आसान था पैसे बचाना? तो नहीं, बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी इच्छा होती थी कि वो डॉलर में झूले, जिसको मैरी गो राउंड बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं झूलती थी. क्यों? क्योंकि उसे पैसे बचाने थे बस की सवारी करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वल्ली ने बीच में रास्ते में क्या देखा जिससे उसे बहुत हंसी आई? तो उसने एक गाय को देखा था वहाँ पर, जो कि उसकी बस के आगे आगे दौड़कर भाग रही थी और उसकी पूंछ ऊपर थी. इसे देखकर उसे बहुत हंसी आई. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ? गेट ऑफ मतलब उतरना. द बस एट द बस स्टेशन, जब उसकी बस जाकर बस स्टैंड पर रुक गई तो वल्ली क्यों नहीं उतरी? तो वल्ली इसलिए नहीं उतरी क्योंकि उसे वापस उसी बस से रिटर्न होना था, वापस जाना था अपने घर उसी सेम बस से. तो थोड़ी देर रुकने के बाद वो बस वापस चलेगी, इसलिए नहीं उतरी. और इसमें दूसरा कारण ये भी लिख सकते कि वो नई आई थी, पहली बार शहर आई थी, उसे जानकारी भी नहीं थी. ये भी कारण इसमें हम लिख सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? तो व्हाई डिडंट वल्ली वांट टू गो टू द स्टॉल? स्टॉल मतलब दुकान. वल्ली किसी भी दुकान पर क्यों नहीं गई और वहाँ पर उसने कुछ भी खाया पिया नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. डज दिस टेल यू अबाउट, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? अच्छा, इससे हमें क्या पता चलता है वल्ली के बारे में? तो हमें पता चलता है कि वल्ली बहुत सिंसियर और समझदार लड़की थी. उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने उस चीज़ को कंट्रोल किया, उसने कोई खाने पीने की इच्छा जाहिर नहीं की. इज दैट क्लियर? एंड नाउ सी द आंसर. ओके चिल्ड्रन, नाउ यू कैन सी द आंसर. आंसर नंबर फर्स्ट, वल्ली सेव्ड अप मनी बाय कंट्रोलिंग हर विशेज ऑफ बाइंग टॉयज, पेपरमिंट्स, बलून्स etc. ये चीज़ें खरीदने में जो उसकी इच्छा थी, उस इच्छा पर उसने कंट्रोल किया और उसने पैसे बचाए. सेकेंड क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, उसने क्या देखा था? काव देखी थी जो कि दौड़ रही थी बस के सामने, उसकी पूंछ ऊपर थी, इस चीज़ की वजह से वो हंसी. थर्ड आंसर है हमारा, वो बस से नहीं उतरी थी. क्यों नहीं उतरी थी बस स्टैंड पर? क्योंकि उसे वापस उसी बस से जाना था. क्वेश्चन आंसर नंबर 4, वो किसी भी स्टॉल पर नहीं गई कुछ खाने पीने के लिए. तो क्यों नहीं गई? बिकॉज शी हैड नो इनफ मनी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे. और इससे क्या पता चलता है? तो इट टेल्स अस अबाउट हर सिंसियरिटी, कि उसे हमें उसकी सिंसियरिटी, समझदारी का पता चलता है. तो ओके डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. और सभी को हैप्पी दशहरा. आप दशहरा अच्छे से मनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे अच्छे काम करें. दशहरे पर अपनी बुराइयों का त्याग करें और दूसरों को भी समझाएं, है ना. सभी के साथ अच्छे से हिल मिल कर त्यौहार मनाएं और सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलें और दूसरों को भी ये बताएं, क्योंकि ये इसी का त्यौहार है. और सभी अपने अपने पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से प्रणाम बोलेंगे. तो सभी को प्रणाम. हैप्पी दशहरा.